हेलो चिल्ड्रन, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर, जहां आपको मिलता है सभी सब्जेक्ट्स का क्वेश्चन आंसर्स के साथ में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, वो भी सेम आपके स्कूल स्टाइल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना चैप्टर, द रेवन एंड द फोक्स। रेवन होता है काला कौवा, फोक्स होती है लोमड़ी। तो ये जो कहानी है, स्टोरी है, फोक टेल है, ये है एक काले कौवे की और लोमड़ी की, जिसके बारे में आज आप पढ़ेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे की वीडियो एक ही जगह बिना आपका समय गंवाए सर्च करने में आसानी से मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। तो हम पढ़ने से पहले अपनी ये गतिविधियां करते हैं। फर्स्ट क्या है? वी नो दैट फ्रॉग क्रोक। हम ये जानते हैं कि मेंढक क्या करते हैं? टटराते हैं, टर 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 करते हैं, क्रोक करते हैं। डिड यू नो दैट रेवन्स आल्सो क्रोक? तो क्या आप जानते हैं कि कौवे भी टटराते हैं, रेवन भी करते हैं? सेकंड, विच एनिमल इज सोन टू बी कनिंग इन स्टोरीज? तो स्टोरी में किस जानवर को चालाक दिखाया जाता है? कहानियों में जो कहानियां होती हैं उनमें किस जानवर को चालाक दिखाया जाता है? सर्कल द करेक्ट आंसर। तो आपको करेक्ट आंसर पे इस पे सर्कल करना है। तो जनरली जो फोक्स होती है, लोमड़ी होती है, उसको चालाक दिखाया जाता है सभी स्टोरीज में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये स्टोरी एक काले कौवे की, रेवन की और फोक्स की है, चालाक लोमड़ी की। नाउ लेट अस रीड। मिस्टर रेवन वाज पर्च अपॉन ए लिम। श्री कौवा जी एक शाखा पर बैठे थे, मिस्टर कौवा। एंड रेनार्ड द फॉक्स लुक्ड अप एट हिम। और रेनार्ड नाम की एक लोमड़ी उसको देख रही थी। तो जो पर्च होता है, पहले पर्च का आपको मतलब बता देता हूं, बैठना या ठहरना होता है, खासकर स्पेशली जो पेड़ की शाखा पर, ट्री की ब्रांच पे कोई बैठा रहता है, उसको बोलते हैं पर्च। For the raven held in his great big beak a morsel the fox would go far to seek। तो देखिए इसका जो मतलब है, अगर आपको मतलब समझने में नहीं आएगा, मैं वैसे बता देता हूँ आपको। पहली लाइन का मतलब हुआ क्योंकि कौवा अपने बड़े मजबूत चोंच में पकड़ रखा था। दूसरे का है ए मोर्सेल, थोड़ा सा भोजन का जो होता है टुकड़ा, उसको बोलते हैं मोर्सेल। तो एक टुकड़ा, भोजन का टुकड़ा, जिसे पाने के लिए लोमड़ी दूर तक जाएगी। ठीक है, किसी भी हद तक वो आगे बढ़ेगी उस टुकड़े को उससे पाने के लिए। वो किसी भी हद तक कुछ भी बात करेगी, कुछ भी करेगी। तो अब बात उस टुकड़े पे है, मोर्सेल पे। सेड द फोक्स इन एडमायरिंग टोन्स, माई वर्ड। अब लोमड़ी ने तारीफ करते हुए कहा, ठीक है, हे भगवान, सर रेवन यू आर ए हैंडसम बर्ड। अब वो उसकी तारीफ कर रही है कि मिस्टर श्रीमान कौवे जी, आप एक सुंदर पक्षी हैं। सच फेदर्स इफ यू वुड ओनली सिंग। और इतने सुंदर आपके पंख हैं, अगर आप गा भी लें साथ में। द बर्ड ऑफ दीज वुड्स वुड कॉल यू किंग। तो इन जंगलों के बाकी पक्षी आपको राजा कहेंगे, या आप बाकी पक्षियों के राजा कहलाएंगे, अगर आप उसके साथ में गा भी लो। क्योंकि लोमड़ी को पता था कि जैसे ही वो गाने के लिए अपनी बीक चोंच खोलेगा तो रोटी का टुकड़ा नीचे गिरेगा, उठा के चलती बनेगी। चलिए आगे जानते हैं। द रेवन हु डिड नॉट सी द जोक। तो वो कौवा जिसने मजाक को नहीं समझा। फॉरगेट दैट हिज वॉइस वाज जस्ट ए क्रोक। अब वो भूल गया था कि उसकी जो आवाज़ है एक ऐसी टर्टर भरी आवाज़ होती है, कोई की काऊ काऊ, कि जो सबको चुभती है। ही ओपन हिज बीक। तो उसने क्या किया? अपनी बेवकूफ़ी से, इन हिज फुलिश प्राइड, तो अपनी बेवकूफ़ी भरे घमंड में उसने अपनी चोंच खोल दी।
एंड डाउन फेल द मोरसेल द फोक्स हैड आइड। और वो टुकड़ा जिसको लोमड़ी बार बार देख रही थी, खाने का टुकड़ा, अब वो क्या हुआ, उसकी चोंच खोलते के साथ ही नीचे आ गिरा। हा हा लाफ द फोक्स, हा हा करके अब लोमड़ी उसके ऊपर हंसी। एंड नव यू नो, और अब तुम भी ये जान गए हो कि कैसे उसने उसको मूर्ख बनाया। लोमड़ी इस बात पर हंसती है कि कैसे उसने कौवे को मूर्ख बना लिया। इग्नोर स्वीट वर्ड्स दैट मेक्स यू ग्लो, तो मीठे शब्दों पर किसी के बोले गए पर आप कभी विश्वास मत करिए। मीठे शब्द इन द सेंस जो आपकी तारीफ करे, आपको बहकाना चाहे, ठीक है। प्राइड माई फ्रेंड इज रेदर अनवाइज, घमंड क्या है, घमंड करना बहुत बड़ी मूर्खता है। कभी अपने आप पे आपको घमंड नहीं करना चाहिए किसी को भी, और घमंड से हमेशा नुकसान ही होता है, ये सीख हमें इससे मिलती है। आई एम श्योर दिस टीचिंग इज क्वाइट ए सरप्राइज, अब मुझे यकीन है कि यह जो एक सीख मिली है, टीच मिली है आपको, टीचिंग मिली है, सीख मिली है, तुम्हारे लिए एक आश्चर्य की बात होगी। जीन डेला फोंटेन ने लिखी है। तो आप समझ गए होंगे कि उसने कैसे, लोमड़ी ने चालाकी से उसकी तारीफ की कौवे की, और तारीफ करके कैसे जो मोरसेल था, खाने का टुकड़ा था, उसको कैसे उसने उससे ले लिया अपनी बुद्धिमत्ता से। तो इसलिए जो चालाक होता है, बोलते हैं ना कि चालाक लोमड़ी, इसलिए लोमड़ी को हमेशा चालाक बोलते हैं कि लोमड़ी चालाक होती है। तो इस तरह से ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाता है। अब इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको खुद ही उनका नोटिफिकेशन आपके पास में आता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।